जय हिंद एवरीवन। आज मैं गई थी इस्कॉन देहरादून। एक तो एकादशी मनानी थी और दूसरा अपने बहुत सारे सवालों के जवाब पाने थे और साथ में मुझे मिले ये प्यारी सी गाय और फिर मिले मुझे अनिरुद्ध कीर्तनदास प्रभु जी। उनसे हमने जाना इस एकादशी की स्पेशलिटी के बारे में, चातुर्मास में क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, उसका पूरा ज्ञान मिला हमें आज प्रभु जी के साथ बैठकर। और जो उन्होंने बातें बताई, आइए अब उनको सुनते हैं, आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तो प्रभु जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और हम आज बात करने वाले हैं चातुर्मास के बारे में, पर सबसे पहले जो ये देवशयनी एकादशी है, तो कहते हैं कि विष्णु भगवान जो है वो योग निद्रा में चले जाते हैं, और जब निद्रा की बात हो रही है मतलब वो रेस्ट मोड में है। और हम भी एज पेरेंट्स अगर हम रेस्ट मोड में जाएं, आराम कर रहे हो और पीछे से बच्चे मम्मी 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 मम्मा मम्मा करे तो हम बहुत इरिटेट हो जाएंगे कि आराम करने दो। तो अगर बोलते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, तो हम तो भगवान जी को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो क्या हम उनकी योग निद्रा नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका नाम ले लेके? तो बहुत अच्छा प्रश्न है माता जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ इस्कॉन देहरादून में, और इस प्रश्न के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है जी। तो आपने पूछा, ये बहुत अच्छा है। तो पहला इसमें सोचने का विषय है कि क्या हम और भगवान इक्वल हैं, राइट? क्योंकि ये हमारा चैलेंज है, बट भगवान भगवान है। तो गीता के एक श्लोक है जिसमें भगवान कहते हैं कि जन्म और कर्म उनके दिव्य हैं, जिनको समझना आसान नहीं है। तो इसी तरीके से अगर भगवान जो रेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान हमारे जैसे रेस्ट नहीं करते हैं कि जैसे हम दिन भर थक जाते हैं, हमें फटीग है, हम अपने वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो हम तमोगुण में जाके बिल्कुल ऐसे सो जाते हैं कि हमें फिर उसके बाद दीन दुनिया का कुछ भी पता नहीं होता है। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। भगवान का जो सोना है वो दिव्य है, वो सोना हमारे सोने जैसा नहीं है। और इसीलिए जो आपने शब्द इस्तेमाल किया था वो था योग निद्रा जी। तो हमारी वो तमोगुणी निद्रा होती है, बट भगवान की निद्रा योग निद्रा होती है, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिर अगर हम बात करें कि भगवान शयन करते हैं, तो कौन से भगवान शयन करते हैं, इस पे भी विचार करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो भगवान शयन करते हैं वो है क्षीरोदक्षाई विष्णु। मतलब विष्णु भगवान भी अलग तरह के? यस। तो 3 प्रकार के विष्णु भगवान होते हैं, जो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और कारणोदक्षाई विष्णु। तो हमारे अनेकों शास्त्रों में बताया गया है कि इस संसार में 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। तो 7वें समुद्र में से जो 5वां समुद्र है वो क्षीर सागर है। उस क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं, और अगले 4 महीने के लिए वो हमारा देवशयनी एकादशी जिसे हम कहते हैं, तो वो अपने विश्राम के लिए जा रहे हैं अगले 4 महीने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु रेस्ट कर रहे हैं तो फिर बाकी सभी विष्णु रेस्ट कर रहे हैं, या स्वयं भगवान श्री कृष्ण रेस्ट कर रहे हैं। वो तो अपने भक्तों की बातों को सुनने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए हमेशा तत्पर है, राइट? यस। मतलब कि हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, पर हो सकता है कि वो हम कृष्ण भगवान से बात कर रहे हैं और जो क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान है वो योग निद्रा कर रहे हैं। यस। और इसमें भी ये है कि पहले भी, आज से 500 साल पहले भी, जो स्मार्त ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांड पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो उनके समय पे, चैतन्य महाप्रभु के समय पे बंगाल में ये बहुत बड़ा एक कस्टम था कि चातुर्मास में कोई भी भजन नहीं करना चाहिए, कोई भी हमको पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए, उससे भगवान डिस्टर्ब होते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु जब आए, उन्होंने कहा कि इस तरीके से तो भक्त का जो प्रेम है भगवान के लिए वो कम होगा, और वो भगवान के साथ तो उसका एक नित्य संबंध है, राइट? और भगवान तो जो इसमें केवल क्षीरोदक्षाई विष्णु विश्राम कर रहे हैं, बट जो हमारे अधिष्ठाता भगवान श्री कृष्ण है वो तो हमेशा भक्तों के साथ हमेशा आदान प्रदान के लिए तत्पर है। तो हम उनका नाम, उनका स्मरण, उनका लीला हम तो हमेशा सुन सकते हैं। और अगर इस लॉजिक से माता जी हम अगर देखें, तो फिर तो भगवान हमारे हृदय में है परमात्मा के रूप में।
तो फिर तो हमें बातचीत भी नहीं करनी चाहिए, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमें कहीं गाड़ी पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें जी, तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि भगवान उससे डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल भगवान का सोना हमारे सोने जैसा नहीं है। भगवान की वो दिव्य निद्रा है, उसमें होते हुए भी संसार के सारे कार्य भगवान अपनी इच्छा से सब कर रहे होते हैं। वो अपनी इच्छा से सोते हैं और उनका सोना हमारा सोना बहुत डिफरेंट है। राइट। तो जो इन दिनों चातुर्मास में कहते हैं कि विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, ये विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं। जी, तो जब हम इनको गाते हैं तो भगवान और भगवान के नाम ये दोनों अभिन्न हैं। ओके, तो हमको वही बेनिफिट मिलता है जो हमको भगवान के साथ में रहने से मिलता है। हमारे शास्त्र यहाँ तक कहते हैं कि जब हम भगवान के साथ, जो भगवान के भी 2 प्रकार के नाम होते हैं, एक प्रमुख और एक गौण। तो एक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। ओके, तो प्राइमरी जो नाम है भगवान के, वो भगवान को प्रिय है और उनकी शक्ति अलग होती है। तो अगर हम एक बार पूरा विष्णु सहस्त्र नाम लेते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है एक बार राम नाम बोलने का। ओके, और अगर हम 3 बार राम नाम बोलते हैं तो वो इक्विवेलेंट होता है एक बार कृष्ण नाम बोलने से। ओके, तो क्योंकि जो भगवान का जो पूर्ण मूर्तिमान जो भगवान हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी नाम से डिफाइन होते हैं वो कृष्ण है। अच्छा, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जो ये नाम है, और इसीलिए जो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, जिसमें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें भगवान का केवल नाम ही नाम है। और इसको अगर हम जप करते हैं तो हमें फिर अन्य किसी और रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके। एक आती है निर्जला एकादशी भी, Yes. तो जिसमें कि कहते हैं कि वाकई में पानी पूरा समय नहीं पीना चाहिए। मुझे नहीं पता था, इस वाली में भी जल के बिना रहना होता है। Yes. तो क्या हर एकादशी में ऐसा होता है कि ये लेवल्स होती हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं? यस माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो निर्जला, ये तो बेसिकली ये जो एकादशी है, हर एकादशी का यही ऑर्डर होता है कि हमको हर एकादशी अगर बेस्ट करना है तो निर्जल करना है। हमारे इस्कॉन के कई भक्त हैं जो निर्जल करते हैं हर एकादशी को। ओके, अब जो निर्जला एकादशी जो गर्मियों के पीक में आती है और जो सबसे मुश्किल होता है उसे रखना, उसमें बिल्कुल निर्जल होता है। उसके पीछे का कारण ये है कि उसके पीछे भी एक कथा है वैसे। अच्छा, तो वो कथा ये है कि जो हमारे पांडवों में भीमसेन जी हैं, जी, तो बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत सारी शक्तियाँ उनके अंदर हैं, परंतु हम जानते हैं कि उतना ही उन्हें भोजन प्रिय है। करेक्ट। तो सारे पांडव एकादशी का व्रत का पालन करते थे, परंतु भीमसेन जी से तो बिल्कुल नहीं होता था। तो उन्हें होता था कि मेरे से तो नहीं रहा जाता है बिना आहार लिए, बिना भोजन लिए। तो एक बार भगवान के पास जाते हैं, कहते हैं कि मैं कैसे जीऊँ, मैं तो रह ही नहीं सकता हूँ। तो भगवान ने उन्हें कहा कि ठीक है, अगर आपका अन्य एकादशी आप पालन नहीं कर पाते तो साल में एक एकादशी, पांडव निर्जल एकादशी जिसे कहते हैं, आप उसमें अगर बिना जल के अगर आप एकादशी व्रत का पालन करेंगे तो आपको बाकी सारी एकादशी का फल प्राप्त होगा। ओके, तो इसलिए वो पांडव निर्जला एकादशी है, जिसमें सभी भक्तों को ये रिकमेंड किया जाता है कि वो तब जल भी ना लें, क्योंकि वो उस समय जो व्रत किया गया है, उस समय जो ऑस्टेरिटी हम करते हैं, तो वो फुलफिल कर देती अगर हम बाकी एकादशियों को अच्छे से पालन न कर पाए। राइट। और ये जो खाने पीने की बातें हो रही हैं प्रभु जी की, कैसे खाना है क्या नहीं खाना है, तो ये जो चातुर्मास आ रहा है, इसमें भी क्या खाने को लेके कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, या हमें अपना मेडिटेशन ज़्यादा डीप करना है या जप अच्छे से करना है तो उसके लिए कुछ चीज़ों को रोकना होगा? आलू, मतलब ये प्याज लहसुन तो अंडरस्टूड ही है, बट उसके अलावा भी कुछ है? यस माता, ये अच्छा प्रश्न है। तो चातुर्मास में बहुत शास्त्रों में देखें तो बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे व्रत हैं, बहुत सारे तपस्या है जो करने के लिए बताई जाती है, परंतु हम कलयुग के जीव हैं और हमसे तो शायद सब चीज़ें पालन कर पाना बहुत कठिन है। तो हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने भक्तों के लिए बहुत सरल कर दिया। Okay. तो उन्होंने 4 महीने जो ये चातुर्मास्य के होते हैं, उसमें 4 चीज़ों के लिए महीने भर, एक महीने के हिसाब से 4 चीज़ों के लिए निषेध किया है। अच्छा। पहले महीने में हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं लेंगे, दूसरे महीने में हम दही नहीं लेंगे पर दूध ले सकते हैं। दूध से बनी अन्य चीज़ें, खीर, ये सब ले सकते हैं। फिर तीसरे महीने में दूध नहीं लेंगे पर दही
ले सकते ले सकते हैं, खीर भी ले सकते हैं, पर ओके प्लेन दूध नहीं ले सकते। ठीक और है। चौथे महीने में उड़द दाल नहीं ले सकते। तो ये इसका प्रभुपाद जी ने सिंप्लीफाई कर दिया है भक्तों के लिए कि आप बहुत बड़ी बड़ी तपस्या मत कीजिए, आप इन सिंपल 4 महीने में 4 चीज़ों का वर्जन आप कीजिए, तो आपको वही फल प्राप्त होगा जो शास्त्रों में अन्य सब चीज़ों के लिए बताया गया है। ओके। ये खाने पीने का ध्यान रखना मेरे को लग रहा है ज़रूरी है। आप हमेशा एक बात कहते होते हो प्रभु जी कि जब भी हम आपसे बात कर रहे होते हैं कि इसके पीछे शायद ये कारण रहा होगा इसलिए ऐसा कर दिया गया, एंड यू नो कि हो सकता है कि हमें एक्चुअली ये इस मौसम में ना खाना हो इसलिए ऐसे कह दिया गया। तो आप हमेशा उसके पीछे की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते होते हो। मैं चाहती हूँ आप वो भी हमारे व्यूअर्स को ज़रूर बताएं। यस, तो माता जी ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं कई भक्तों से सुनता हूँ, कई जो सनातन धर्म के उपासक हैं वो ये बात कहते हैं कि जो हमारे ऋषि मुनि रहे होंगे तो उन्हें पता था कि ये मानसून का मौसम है, इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कीड़े आ जाते हैं, तो शायद इसलिए तबीयत ख़राब हो सकती है। तो उस बात को डायरेक्टली बोलने से अच्छा उन्होंने इस तरीके से समझा दिया कि धर्म का कारण आपको इसको नहीं खाना है। तो ये जो लॉजिक है ये गलत लॉजिक है एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है, ये उसके हो सकता है कि इस तरीके से उसको पूरक करता है, परंतु इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे सपोज़ एक बच्चा है जिसकी दादी उसके घर में रहती हैं, बूढ़ी हैं काफ़ी, और दादी का जो रूम है वो 4थे फ्लोर पे है। अब पिताजी बच्चे को डेली कहते हैं कि देखो जब भी स्कूल जाओ दादी के पैर छू के जाने हैं, और जब भी स्कूल से आओ तो दादी को मिल के आना है और दादी के पैर छूने हैं आपने, और रात को सोने से पहले भी दादी के पास जाके बैठना है और दादी से कुछ कहानी सुननी है आपको। तो पिताजी का भाव ये है कि दादी का आशीर्वाद लेगा, दादी के आशीर्वाद से जीवन में बहुत तरक्की करेगा, दादी की रूम पे जाएगा तो सेवा कुछ कर पाएगा, और सबसे बड़ा कि दादी अपने जीवन के अनुभव कुछ इनके साथ शेयर कर सकती है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि अगर बच्चा डेली इस चीज़ को कर रहा है कि वो आता है स्कूल जाने से पहले दादी के चरण स्पर्श करता है, 4 माले ऊपर चढ़ता है सीढ़ियों से, 4 माले नीचे आता है, फिर स्कूल से आने के बाद चढ़ता है, फिर नीचे आता है। अब ऐसा उसका बड़े अच्छे से चल रहा है। अब अगर एक दिन उसे स्कूल में टीचर बताते हैं कि जो सीढ़ी चढ़ना है उससे वो हमारे लिए एक हेल्थ की एक्सरसाइज है, वो अपने में कार्डियो एक्सरसाइज है, उसमें हमारी कैलोरीज काफ़ी बर्न होती हैं। अब बच्चा सोचे कि ओ मेरे पिताजी जो कहते हैं ना दादी से मिलो ये सब करो, उसके पीछे कारण ये है कि मेरी कैलोरीज बर्न हो, मेरा स्वास्थ्य ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये सब साइड बेनिफिट है उसके। करेक्ट। उसके पीछे जो मर्म है, जो तत्व है वो है कि दादी की सेवा कर सके, दादी का आशीर्वाद ले सके। इसी प्रकार से हम जो भी व्रत करते हैं, शास्त्रों में जो भी व्रत, जो भी तपस्या बताई गई है, उसका बस एक कारण है कि उससे भगवान प्रसन्न हो। अगर भगवान प्रसन्नता में उस व्रत से अगर हमारे हेल्थ को कुछ बेनिफिट है, वो सब साइड बेनिफिट्स हैं। उसके पीछे मुख्य कारण उस व्रत का हमारे को अच्छा करना, या इस शरीर को जो कि आज नहीं तो 10 साल 20 साल 50 साल बाद इस शरीर ने नहीं रहना है, इसको अगर हमने 10 साल 20 साल अच्छा रख भी दिया तो क्या बड़ा फर्क पड़ेगा। परंतु इस शरीर से भगवान प्रसन्न हो गए तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है। तो ये शास्त्रों जो भी शास्त्र आज्ञा करते हैं उसके पीछे जो लॉजिक होता है, जो मर्म है, वो भगवान को प्रसन्न करना। बहुत बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।